नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। इसमें टाइप 1 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें हम 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न दिया गया है, 24 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल हैं 24 संख्याएं जिनका औसत दिया गया है 26। तो पहली 15 संख्याओं का औसत यहाँ पर 23 दिया गया है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत यहाँ पर 33 दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है 16वीं संख्या कौन सी है। तो देखिए इन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका हम उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 24 संख्याएँ हैं, 24 संख्याएं, इनका औसत दिया गया है 26। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 26 से 24 का गुणा कर दें तो हमें टोटल संख्याओं का योग पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर योग निकालने के लिए यहाँ हम टोटल जो संख्याएं होती हैं उनका जो औसत दिया जाता है उससे गुणा करते हैं, तो इनका मिल जाता है हमें योग। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 624 हमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? जब 624। अब देखिए यहाँ पर अगला डाटा दिया गया है, पहली 15 संख्याओं का औसत यहाँ पर 23 दिया गया है। ये तो हमारा टोटल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगली जो है तो यहाँ पर पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है। तो जो 15 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया गया है? 23। अगर इनका हम गुणा कर दें, यहाँ पर था 23 था, तो ये जो है इन दोनों का जो गुणा करने पर 15 और 23 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 345 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 15 संख्याओं का औसत दिया गया था 23, इनके साथ यहाँ पर कुल योग कितना हो गया? 315 हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर 33 है, तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 33। अब इनका कुल योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इनका कुल योग निकल के आ जाएगा 264 निकल के आ जाएगा। 8 3 24 और 2 बच्चे करते हैं 24 2 26 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हैं? तो यहाँ पर कुल संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए 15 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया है? तो योग यहाँ पर हो गया है 23। अब यहाँ पर कुल संख्याएँ, तो कुल संख्या कितनी है? 23। और यहाँ पर कुल संख्याओं का जो यहाँ पर औसत का हमने योग निकाला था वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग कितना निकल के आ जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 609। 5 4 9, इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। ये तो टोटल 24 का दिया गया था और हमें इस तरीके से हमने जो निकाला है ये 23 का डाटा निकला है और यहाँ पर कुल योग इतना निकला है। जो 16वीं संख्या है वो हम निकाल लेते हैं। 16वीं संख्या ऐसे निकलेगी, जो 24 का यहाँ पर टोटल सम दिया गया है और यहाँ पर टोटल सम 23 का दिया गया है। अगर 24 से कुल से हम 23 वाला माइनस कर दें, जो संख्या 1 का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है वही हमारी 16वीं संख्या निकल आएगा। तो यहाँ पर 624 से माइनस कर देंगे 609 को, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर कितना? तो आप बताएंगे 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 15। तो 16वीं संख्या जो है वो 15 है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए थोड़ा सा हमने समय लिया है, बाकी आप फर्स्ट इसे करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 35 संख्याओं का औसत 22, प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या होगी। देखिए टोटल इसमें संख्याएं 35 बताई गई हैं और 35 संख्याओं का औसत यहाँ पे 22 दिया गया है। तो 35 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो योग हम निकाल देते हैं, तो 35 गुणे यानी कुल संख्या से और दिया गया औसत उसको हम गुणा कर देते हैं उससे। तो इस तरीके से जब इनका हम गुणा करेंगे 35 और 22 का, तो हमको मिल जाएगा 770 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 संख्याओं का कुल और यहाँ पे औसत जो दिया गया था 22, तो इनका कुल योग कितना निकल के आ गया? 770 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो प्रथम कितनी संख्या है? 17। इनका औसत कितना दिया गया? 19 दिया गया है। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे
तो 323 मिल जाएगा। ठीक है, बोला गया अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है। अब अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे 20। अब इसका कुल योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 300 हमें 40 मिलेगा। अब कुल संख्याएं कितनी हुई हैं, औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं से कुल योग को देना पड़ता है भाग। तो यहाँ पर कुल संख्याएं 17 जोड़ेंगे तो 34 संख्याएं मिलेंगी। टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 34 हो गई। अब यहाँ पर उन सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया है, 34 संख्याओं का, तो यहाँ पर योग कर लेंगे, 3 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो गया 6 और 3 यहाँ पर हो गया 6। तो इस तरीके से 663 हो गया। तो यहाँ पर है 34 संख्याओं का और यहाँ पे डाटा दिया गया ये 35 का है और यहाँ पे डाटा जो दिया गया है ये 34 का दिया गया है। ठीक है, तो 18वीं संख्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 18वीं संख्या जो बोली गई है तो 18वीं संख्या हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 35 का है, यहाँ पे 34 का, तो डिफरेंस यहाँ पर 1 का आ रहा है, तो 1 हमारी यही संख्या है। तो कुल से हम अब यहाँ से निकाल देंगे, यानी 770 से माइनस कर देंगे 663 को माइनस करेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी 107। जो 107 इन दोनों का डिफरेंस आया है, यही एक 18वीं संख्या है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल यहाँ पर 12 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़कों का कुल योग कितना हो जाएगा, आयु का योग कितना हो जाएगा, तो यानी 12 और गुणे इनकी जो औसत दी गई है उससे गुणा करेंगे तो कुल हमें मिल जाएगा कितना, 120 मिल जाएगा। ये 12 लड़कों की कुल औसत का योग हो जाएगा यहाँ पर। अब बोला गया इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु। अब 11 लड़कों की औसत आयु दी गई है, अब यहाँ पे देखो दी गई है कितनी, 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 9 99। तो इनकी औसत आयु का योग कितना हो गया, 99 हो गया। अब हमें 12वें लड़के की बतानी है, किसे, 12वें लड़के की आयु क्या होगी। तो 12वें लड़के के लिए हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 1 का डिफरेंस देखो मिल रहा है, यहाँ पे 12 लड़कों की है, यहाँ पे 11 की है, तो 11 के बाद आता है 12। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस है, तो टोटल में से 11 वाले लड़कों की औसत आयु जो आई है उसे हम माइनस करेंगे, तो 99 को यहाँ से माइनस करेंगे तो अब हमें कितना मिल जाएगा, 21 वर्ष यही यहाँ पर हो जाएगी। 12वें लड़के की वार्षिक जो यहाँ पर आयु है, यानी कितने वर्ष का है वो, तो 12वें लड़के की आयु तो यहाँ पर जो बताएंगे 21 वर्ष है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला टाइप था, इसमें देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए गए थे। ऐसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, चाहे आप यूपीपी ले लीजिए, आप लोगों को ऐसे प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है।